हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि सिंह जी हमारी बच्चा को कह रहे थे कि उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है, आयुष्वी जी को उनकी भाभी माँ बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सिंह जी कहते हैं कि हम मसूरी जाकर अपने दिल की बात कहेंगे और आप उन्हें कुछ भी बताने वाली नहीं हो, अपने पागल भाई को भी नहीं बच्चा। और वो क्यों? क्योंकि उसे सब पता है बच्चा। वेदू फिर ठीक है। वैसे भी हम अपने अंकित भाई से कुछ नहीं छुपाते बच्चा। भाई साहब, और उस लड़के का क्या हुआ? उसके बारे में पता लगा? सिंह जी बच्चा, फिक्र मत करो, वो बस तुम्हारी भाभी माँ का बेस्ट फ्रेंड है और ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वेदू क्या बात है भाई साहब, आयुष्वी जी से सीधा हमारी भाभी माँ? सिंह जी बच्चा, अब आप हमें तंग मत करो। वेदू भाई साहब, आप शर्मा रहे हो, देखने दो हमें। सिंह जी बच्चा, बस हो गया, और कोई शर्मा नहीं रहे हम। फिर ये आपके गाल लाल टमाटर की तरह क्यों हो रहे? ब्लश कर रहे हो भाई साहब, देखो। सिंह जी बच्चा, हम कोई ब्लश नहीं कर रहे, और हम जा रहे हैं और आप तैयारी करो, हमें जोधपुर के लिए भी निकलना है, ठीक है? हम कल निकलेंगे जोधपुर के लिए, ठीक है? वेदू ठीक है अकड़ू भाई साहब। सिंह जी अच्छा, अब हम अकड़ू हो गए? वेदू अरे नहीं, आप कहाँ अकड़ू हो, हमने कहाँ कहा ऐसा। वहीं हमारी वेदू बिना किसी देरी के आयुष्वी जी को कॉल कर देती है, जहाँ हमारी चौहान और दीक्षित फैमिली ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। रोहन और आयुष्वी अपने ट्रेनिंग सेंटर जाने की तैयारी कर रहे थे और फिर हमारी आयुष्वी जी का फ़ोन रिंग करता है। रोहन ओए चश्मिश, तेरा फ़ोन देख, तेरा फ़ोन रिंग कर रहा है उधर। आयुष्वी हाँ तो देख ना, तू पास में, फ़ोन दे मेरा, किसी का कॉल है। रोहन कॉल पिक कर लेता है और आयुष्वी ओए रोहन के बच्चे, किसने कहा तुझे कॉल पिक करने के लिए? तुझे फ़ोन देने के लिए कहा था। रोहन हेलो बच्चा, जी आप कौन? रोहन ओए चश्मिश, ये बच्चा कौन है? हाँ यश अरे रोहन भैया, वो अश्विन भाई की छोटी सिस्टर है। रोहन तुझसे भी छोटी है क्या? यश अरे नहीं, मुझसे तो बड़ी होंगी। आयुष्वी रोहन फ़ोन दे तू मुझे, और कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी तभी बच्चा ने कॉल किया है। रोहन तेरी बच्चा कुछ कहती नहीं है क्या? जी कौन के आगे कुछ कहा ही नहीं उनने। आयुष्वी हाँ तो मुझसे बात करने के लिए कॉल किया होगा ना उन्होंने, तुझसे क्यों बात करेंगी? तू फ़ोन दे, फालतू की बातें मत कर। फिर आयुष्वी रोहन से अपना फ़ोन छीन लेती है। आयुष्वी हाँ बच्चा कहो। बच्चा दी ये कौन थे? आयुष्वी अरे बच्चा इसे जाने दो, आप बताओ आपने क्यों कॉल किया? वेदू हमें ना एक गुड न्यूज़ देनी है आपको। आयुष्वी बच्चा, कहीं आपके अकड़ू भाई ने कोई और भाभी माँ तो नहीं ढूंढ ली ना आपके लिए? वैसे भी लंदन वो मिस मेहता के साथ गए थे। वेदू अरे आप ठहर जाओ थोड़ा, हमें तो कहने का मौका दो। रोहन और यश आयुष्वी के पीछे ही खड़े थे और सुनने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा क्या कह रही है। आयुष्वी तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, बताओगे मुझे? रोहन अरे नहीं, हम तो बस देख रहे थे कि तेरा फ़ोन किस कंपनी का है। चश्मिश काफ़ी अच्छा मॉडल है। यश रोहन भैया, आपको और कुछ नहीं मिला कहने के लिए? आपके पास भी सेम फ़ोन है, देखो तो पहले। रोहन जब पाता है कि आयुष्वी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही है तो रोहन ही उप्स सॉरी। यश चलो अब की दी आपको कुछ फेंक के मार दे। दोनों यश और रोहन फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आयुष्वी बच्चा आप जल्दी बताओ, हमें फ़िक्र हो रही है रोबोट की। वेदू अच्छा, मतलब रोबोट की फ़िक्र इतनी दूर जाकर भी की जा रही है। आयुष्वी बच्चा बस करो, बताओ ना क्या हुआ? वेदू ज़्यादा कुछ नहीं, अब आप दीक्षित से मिसेस राजवंशी होने वाली हो। आयुष्वी क्या बच्चा, मैं गलत सुन रही हूँ या तुम सही कह रही हो? वेदू अरे हम सच कह रहे हैं, लंदन से भाई साहब कल ही आए हैं और उन्होंने आपको किसी लड़के के साथ देख लिया, और वो शायद वही है जिन्होंने अभी कॉल पिक किया था। आयुष्वी हाँ रोहन, पर उन्होंने कैसे देख लिया?
वेदू, वो हमने दिखाया। आयुष्वी, बच्चा क्या आप उन्हें फोर्स कर रही हो? वेदू, अरे नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बस हमने उनसे पूछा था कि क्या वो सच में आपको पसंद करते हैं या नहीं, और अगर वो ना कहेंगे तो हम अब कभी भी नहीं कहेंगे कि वो आपको हमारी भाभी माँ बनाए, फिर कभी जिद नहीं करेंगे, बस इतना ही कहा था। फिर बाकी का काम तो आपके और रोहन भैया के फ़ोटोज़ ने कर दिया। आयुष्वी, अच्छा। वेदू, अच्छा, क्या आप खुश नहीं हो? हमारे भाई साहब ने एक्सेप्ट कर लिया हमारे सामने कि वो आपको हमारी भाभी माँ बनाएंगे। आयुष्वी, नहीं बच्चा, जब तक वो खुद हमारे सामने आकर नहीं कहते तब तक तो नहीं। जितना तुम्हारे भाई साहब ने मुझे रुलाया है ना, उसका तो रिवेंज लेना बनता है। अब देखो मैं अकड़ू को कैसे तंग करती हूँ। वेदू, अरे सब कुछ करना आप, बस आप रोहन भाई से दूर रहना। आयुष्वी, वो क्यों? वेदू, अरे भाई साहब आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, फ़ोटो में भी उन्होंने बस रोहन भाई के हाथ को घूरा है। और भाभी जी, हमने कभी अपने भाई साहब का ये वाला साइड नहीं देखा। अब आप सोच लीजिए, पर हमारे भाई साहब को ऐसे जेलस फील मत करवाइएगा कि वो पूरी रात ना सो पाए। कल पूरी रात जाग कर गुजारी है उन्होंने। आयुष्वी, क्या बात है वेदू, अब तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। वेदू, अच्छा, फिर हमें नहीं पता अगर आपके बेस्ट फ्रेंड को हमारे भाई साहब उनके ट्रेनिंग सेंटर से ही उठा ले। आयुष्वी, बच्चा आपको कैसे पता कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है? वेदू, भाई साहब ने बताया हमें। आयुष्वी, अच्छा, तो अब तुम्हारे भाई साहब हम पर नज़र रखेंगे, जासूस छोड़ रखे उन्होंने हमारे लिए, हमारे पीछे। वेदू, हाँ हो सकता है, हमारे भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। आयुष्वी, हाँ हाँ ठीक है, पर अब अकड़ू को तंग करना तो बनता है ना बच्चा। वेदू, भाभी जी ये सही नहीं है, हाँ आप हमारे भाई साहब के साथ ऐसा नहीं करोगी। आयुष्वी, अच्छा बच्चू, और जो तुम्हारे भाई साहब कर रहे थे उसका क्या? वेदू, अच्छा ठीक है, पर ऐसा वैसा नहीं करना कि हमारे भाई साहब की रातों की नींद उड़ जाए। आयुष्वी, अच्छा ठीक है, अच्छा वो हम देख लेंगे क्या करना है तुम्हारे भाई साहब के साथ। और अभी सब घर पर कैसे हैं? और अभी कहाँ है तुम्हारे भाई साहब? और तुम काशी में हो या जोधपुर? बच्चा, बस जाने का कह रहे थे भाई साहब हमसे, आज या कल हम भी जोधपुर के लिए निकल जाएंगे। आयुष्वी, अच्छा, और अभी कहाँ है तुम्हारे अकड़ू भाई साहब? वेदू, अभी तो यहीं है, अपनी मीटिंग्स में लगे हैं। आयुष्वी, बच्चा मैंने सही इंसान से तो प्यार किया है ना? वेदू, अरे अब आपको क्या हुआ? आयुष्वी, अरे जब देखो तब तुम्हारे भाई साहब मीटिंग में लगे रहते हैं। मेरी लव लाइफ कहीं बोर्ड मीटिंग ना बन जाए जहाँ तुम्हारे भाई साहब कहें, लाओ आयुष्वी जी अपनी शिकायतों की फ़ाइल दीजिए, हमें सिग्नेचर करना है। वेदू, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ, और हमारे भाई साहब बहुत प्यार करेंगे आपसे, फ़िक्र मत कीजिए आप। आयुष्वी, हाँ बच्चा, उम्मीद तो यही है। वेदू, अच्छा अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो सब ठीक है ना? आयुष्वी, ठीक है। फिर वेदू कॉल कट कर देती है। वहीं रोहन हमारी आयुष्वी जी के पीछे अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा था, क्योंकि हमारी आयुष्वी जी पिछले 1 घंटे से हमारी बच्चा से बातें कर रही थी। आयुष्वी पीछे मुड़ के देखती है तो रोहन को वहाँ पाती है। आयुष्वी रोहन को हक करती है और ज़ोर ज़ोर से कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच रोहन। आज रोहन, अबे चश्मिश क्या हुआ? इतना खुश तो तू आईएएस बनने वाली है ये जानकर भी नहीं हुई थी, और ये बच्चा ने ऐसा क्या कह दिया कि तू इतना खुश है? आयुष्वी, आज ना तूने अपने बेस्ट फ्रेंड होने का सही मायने में फ़र्ज़ निभाया है। आज तेरी वजह से मेरे अकड़ू ने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की है। रोहन, क्या? कौन है ये? रोहन घूर कर देखता है आयुष्वी को। आयुष्वी, वो मैं तुझे बताने ही वाली थी। रोहन, अच्छा कब? जब तेरी और उस अकड़ू की शादी हो जाती या फिर बच्चे? आयुष्वी, अरे अरे ब्रेक लगा अपनी ज़ुबान पर थोड़ा। रोहन, अच्छा बेटा तुम लव किए बैठे हो और हम कहे भी ना। वाह बेटा वाह आयुष्वी, अच्छा है। आयुष्वी, अच्छा सुन, बच्चा के बड़े भाई साहब हैं जो कि तेरे होने वाले जीजू है, समझा? रोहन,
ओ भाई साहब, बात यहाँ तक पहुँच गई, मतलब जीजू भी फाइनल हो गए हमारे? आयुषी, हाँ हो गए। रोहन, अच्छा कैसे कहा उन्होंने? कि क्या कॉल पर ही कह दिया सब कुछ? आयुषी, अरे कहाँ, अभी तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं है। रोहन, फिर किससे कहा है? तेरी बात हुई है या नहीं आयुषी? आयुषी, अरे कहाँ हुई है, अभी तो हमने उनसे कुछ बात ही नहीं की है। इतना ही कहा था आयुषी ने कि उनके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। जी हाँ, तो सोचिए किसकी नोटिफिकेशन होगी? हमारे सिंह जी की ना? हाँ, तो इस बार आप बिल्कुल सही हो। आयुषी जी को हमारे सिंह जी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि जिसमें उन्होंने लिखा था, मोहतरमा अपने प्रिय मित्र से कृपया थोड़ी दूरी बनाए रखें या हम कुछ इंतज़ाम करें। और उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा था, कीप सम डिस्टेंस विथ योर बेस्ट फ्रेंड, बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट कर कर। आयुषी, ये कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये कहना चाह क्या रहे? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमें समझा रहे हैं कि हम रोहन से दूर रहें। मुझे हिंदी समझ नहीं आती क्या? ये कहना चाह रहे हैं ये कहना चाहते हैं ये? हाँ, फिर हमारी आयुषी सिंह जी को मैसेज करती है, मिस्टर अकड़ू, आई नो हिंदी वेरी वेल, और ये इस तरह हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब मिक्स करके हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, कोई डिस्टेंस नहीं रखने वाली मैं, और आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने ही कहा था ना कि मैं गलत राह पर हूँ, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं आपकी बात मानकर अपनी राह बदलने के बारे में सोच लूँ। और हमारी आयुषी जी सिंह जी को टेक्स्ट मैसेज कर देती है। ये और इनकी हिंदी बस दोनों आपस में ही उलझे रहते हैं। अब पता नहीं ये क्या करेंगे। फिर आयुषी और रोहन अंदर चले जाते हैं। यश, दी क्या हुआ, बच्चा क्या कह रही थी? आयुषी, तू बच्चा क्यों कह रहा है? वो बच्चा नहीं है, तुझसे काफ़ी बड़ी है उम्र में, समझा? लीगल एडवाइज़र हैं वो, और एडवोकेट भी। यश, हाँ तो आप सब बोलते हो इसलिए मैंने भी बोल दिया, इसमें क्या है? आयुषी, अच्छा तुझसे बड़ी है, दी कहा कर उन्हें, समझा? यश, हाँ ठीक है, अब मैं कोई दी नहीं कह रहा उन्हें। फिर ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, और इन्हें काफ़ी देर हो गई थी, इस वजह से यश की मम्मा, आयुषी तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना, तुम क्या कर रही हो फ़ोन पर? आयुषी, मम्मा वो बच्चा का कॉल था, मैं बस उनसे ही बात कर रही थी। फिर यश की मम्मा कहती हैं, अच्छा कोई बात नहीं, चलो आ जाओ तुम तीनों और यहाँ बैठो, तुम्हारे चौहान अंकल कुछ तुम्हें बता रहे हैं। फिर ये लोग अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं और कुछ बातें शुरू हो जाती हैं इनकी। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।